स्मिता रिशाल। बिहार विधानमंडल सत्र 19 फरवरी यानी कि कल से शुरू हो रहा है। पहले 11:30 बजे बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसके बाद विधानसभा में अध्यादेशों की प्रामाणिक कृतियों को सदन पटल पर रखा जाएगा। पहले ही दिन आर्थिक सर्वे भी पेश किया जाएगा। इसके बाद शोक प्रस्ताव के बाद कार्यवाही 22 फरवरी के लिए स्थगित कर दी जाएगी। विधानसभा की कार्यवाही 24 मार्च तक चलेगी। विधानसभा सत्र में विपक्ष सरकार के सामने कई अहम मुद्दे उठाने की तैयारी कर रहा है, जबकि सरकार हर सवाल का जवाब देने की तैयारी में है। हालांकि इस बार बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को शायद जवाब देता हुआ ना बने, लेकिन फिर भी विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। सबसे बड़ा उसके पास मुद्दा है दागी मंत्रियों का, जो उसने पहले से बता रखा है कि कैसे बजट सत्र के दौरान जो 31 इस बार कैबिनेट में मंत्री हैं, उसमें से 18 उनके हिसाब से दागी हैं और वो एक एक करके तमाम दागियों का इस्तीफा मांगेंगे। विधायी कार्यों में बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है और इस सत्र के माध्यम से जो जन सरोकार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे आप देखें कि बिहार सरकार में अभी धान खरीद के मामले में काफ़ी फिसड्डी रहा, कोरोना के मामले में भी एक नया घोटाला सामने आए हैं, नल जल योजना पूरी तरह अभी फ्लॉप साबित हो रहा है और कागज पर साबित हो रहा है, इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। तो इन सारे सवालों को हम लोग सदन के माध्यम से उठाने का काम करेंगे। ये बजट सत्र है और उम्मीद है कि यह लंबा चलेगा। हमने कल कांग्रेस की तरफ से विधान परिषद के सभापति को सर्वदलीय बैठक में आश्वस्त भी किया है कि सदन के संचालन में हमारा सहयोग होगा, लेकिन जन सरोकार और जनहित से जुड़े जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर तो सवाल उठेगा ही। खासकर कानून व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बिहार गवर्नमेंट के कंट्रोल में अपराध नियंत्रण अब नहीं रहा। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस सत्र में मजबूती से उठाने का प्रयास हम सब करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष के लोग और खास करके नेता विपक्ष विधायी कार्यों में रुचि लेंगे, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। और विपक्ष के लोग जिस तरीके से देश की जनता को, बिहार की जनता को भरमाने में लगे हैं, वह दुखद है। और सरकार सभी बातों का, सभी सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिहार को विकास के अगले शिखर पर ले जाने के लिए हम पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। यानी बिहार में कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। सत्र को लेकर कल विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में विधान परिषद के सदस्यों के साथ साथ जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में सदन की कार्रवाई को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने कई नेताओं से बातचीत भी की। पहले आपको सुनवाते हैं। विधान परिषद के सर्वदलीय बैठक में प्रेमचंद मिश्रा, रामचंद्र पूर्वे जी, खुद ये संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं और जो है कई जो और नेता हैं वो बैठे हुए हैं। हमारे साथ खुद सभापति महोदय हैं। कि सदन जब शुरू होता है, सदन शुरू होने के पहले सभी दलों के माननीय सदस्यों से, नेताओं से बात होती है और उसमें माननीय हमारे संसदीय मंत्री भी रहते हैं। तो कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए सदन को, इसी पर बात विचार होता है। प्रेमचंद मिश्रा जी, सर विपक्ष इस बार हावी रहेगा? विपक्ष हमेशा हावी रहा है और जन समस्याओं को बराबर सदन में उठाता रहा है, इस अपेक्षा के साथ कि उसका समाधान सदन से हो। क्या इस बार रहेगा प्लान? जनहित से जुड़े प्रश्नों को उठाना, सरकार से जवाब मांगना। क्योंकि पिछले 1 साल में बहुत कम दिन चर्चा हुई है सदन में, इस बार उम्मीद है कि 22 दिन का सत्र है तो बिहार की जन समस्याओं से जुड़े प्रश्नों को मजबूती से उठाना जो विपक्ष का काम है वो मैं करूंगा। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए माननीय सभापति महोदय सभी दलों के लोगों का समन्वय बनाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बजट पर, मुद्दों पर सदन के अंदर तर्क के साथ विपक्ष चर्चा करेगा और सदन जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। हम सिंधु से साथ जी मीडिया पर।
जी हाँ, तो सत्र शुरू होने से पहले ये कोशिश होती है सबको एक साथ एक मेज पर बैठा के ये कहने की कि अच्छे से बातचीत करेंगे, अच्छे से चलेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। रुपेंद्र, हंगामेदार तो रहेगा इस बार का सत्र, क्योंकि भले ही महागठबंधन की सरकार बिहार में ना बन पाई हो, लेकिन महागठबंधन की एक मजबूत विपक्ष हम जरूर कहेंगे कि इस वक्त है, जो सत्ता पक्ष से बहुत सारे जवाब मांगेगा। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में कोई कमी नहीं है और थोड़ी से जो है, क्योंकि अगर जिसका जो है बहुमत जो बहुमत के करीब रहता है, बहुमत पार कर जाता है, सरकार उसी की रहती है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में दूरियां जो है काफ़ी कम है, लेकिन सत्ता पक्ष के पीछे जो है विपक्ष जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा है। और 22 दिनों का ये बजट सत्र चलने वाला है और इस बजट सत्र में विपक्ष ने पहले ही तय कर दिया है कि ये बिहार सरकार में जो 18 मंत्री हैं उनके खिलाफ विपक्ष ये कह रहा है कि जो है कई जो है जो कागजात हैं, कई सबूत हैं और प्रतिदिन एक जो मंत्री हैं उस मंत्री का जो है विपक्ष जो है इस्तीफा मांगेगा। और लगातार जो है विपक्ष जिस तरह से आवाज़ उठा रहा है, विपक्ष जिस तरह से सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है, चाहे वो सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से सर्वदलीय बैठक विधान परिषद विधानसभा की हुई है, उसमें विपक्ष साफ तौर पर कह दिया है कि हम चुप रहने वाले नहीं हैं। तो देखा जाए तो विपक्ष जरूर मजबूत है और कारण यह है कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, जिस तरह से धान खरीद की बात की जाए, जिस तरह से और कई जो मामले हैं, जिस तरह से स्वास्थ्य में जो अभी जो जमुई का जो मामला आ गया है कोविड को लेकर, जो विपक्ष हावी है कि वहाँ पर जो जांच में जो घोटाले की बात सामने आ रही है, विपक्ष कह रहा है कि घोटाला हुआ। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष लेकर काफ़ी जो है तैयारी किए हुए हैं और जो सत्र है ये हंगामेदार सत्र रहेगा। अब देखना ये है मुद्दों की कोई कमी नहीं है रुपेंद्र, सत्र को मुद्दों की कोई कमी नहीं है। किसानों का मुद्दा है, रुपेंद्र हत्याकांड का भी मुद्दा भी विपक्ष के पास है। हो सकता है कि उसकी भी गूंज हमें शायद सुनाई दे, जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, क्राइम को लेकर जो ग्राफ बढ़ रहा है उसका सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर घिरती हुई सरकार नजर आएगी, भले ही वो जवाब तैयार कर ले? देखिए, खास तौर पर तो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, क्योंकि विधि व्यवस्था की जो जिस तरह से मामला बिहार में जो है वो मुद्दा रहेगा। और अभी एक नया मामला जो जम्मू कश्मीर का जो तार जो है छपरा से जुड़ा हुआ है, छपरा और मुंगेर मॉडल, जो स्थिति ये हो गई है कि बिहार से जो हथियार की सप्लाई हो रही है, ये ताज़ा जो मामला है ये भी आएगा। लगातार रोज़ हत्याएँ हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, इसको विपक्ष जो है लेकर जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। साथ ही किसानों का, क्योंकि विपक्ष जो है किसानों के मामले में जिस तरह से किसान आंदोलन जो है पूरे देश में हो रहे हैं और कई राज्यों में वो सक्रिय नहीं हो पा रहा है वो आंदोलन, बिहार भी वही उसी तरह है कि बिहार में भी जो किसान हैं विपक्ष के साथ नहीं दे पा रहे हैं और किसान आंदोलन को विपक्ष भुना नहीं पा रहा है। तो किसान आंदोलन को रुपेंद्र, क्या कल विधानसभा पहुंचने के लिए बैटरी की गाड़ी या साइकिल का इस्तेमाल करने की भी योजना है क्या? क्या बैलगाड़ी वगैरह लेकर जाएंगे क्या विधानसभा जब जाएंगे? तो देखिए, सत्र की जब शुरुआत होती है और लंबा सत्र होता है तो एक फ़ोटो जो होता है और मीडिया में आने का एक क्रेज काफ़ी रहता है सदस्यों में और अक्सर देखा जाता है और कल भी वही देखा जाएगा कि कल तो भले ही माननीय जो है साइकिल से आ जाएंगे, बैटरी की गाड़ी से आएंगे, लेकिन कल के बाद जो स्थिति होती है वो माननीय जो है फिर जो विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, वो अपनी ही गाड़ी से आते हैं। तो कल फोटो सेशन मान सकते हैं कि कल फोटो सेशन रहेगा सदस्यों के लिए और कल वो फोटो खिंचवाने के लिए तरह तरह के जो है तरीके जरूर अपनाएंगे। लेकिन वीवीआईपी होने का मोह नहीं छूटता ना, सब कुछ तो इसी में रखा है, सारा खेल तो इसी का है। रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जान